आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को पहले की नजर आज के हेडलाइंस पर। नीट परीक्षा में आरक्षण को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। देश की तीसरी लहर की हो गई शुरुआत। केरल समेत इन राज्यों में कोरोना के आर वैल्यू में लगातार इजाफा। पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति का विरोध। विधानसभा में पारित हुआ प्रस्ताव। सीमा विवाद। असम सरकार ने कहा मिजोरम की यात्रा ना करे, जारी की एडवाइजरी। लंबे अरसे बाद संसद पहुंचे लालू यादव। मोदी और नीतीश सरकार पर जमकर बोला हमला। अलास्का में भूकंप। 8.2 तीव्रता के झटके के साथ थर्राया अलास्का। रोहिंग्या शरणार्थियों के शिविरों में भीषण बाढ़। हजारों प्रभावित, 6 लोगों की मौत। 30% तक बढ़ सकती है दरें। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया बढ़ाएगी फोन कॉल की कीमत। शिल्पा शेट्टी की बॉम्बे हाई कोर्ट से गुहार। मीडिया पर लगा छवि बदनाम करने का आरोप। दीपिका आर्चरी के क्वार्टर फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में चुनौती खत्म। मनु और राही बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय कोटा के तहत मेडिकल कॉलेजों के नामांकन में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षण को मंजूर कर लिया है। अब अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत ओबीसी वर्ग के 27% और ईडब्ल्यूएस के वर्ग के 10% छात्रों को आरक्षण मिलेगा। सरकार के इस निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्स में ऑल इंडिया कोटे के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के फैसले की रफ्तार का संकेत देने वाले आर वैल्यू में लगातार वृद्धि हो रही है। केरल और पूर्वोत्तर के राज्य इस मामले में शीर्ष पर हैं। केरल में इजराइल मरीजों की संख्या सबसे अधिक होने की वजह से वहां आर वैल्यू लगातार 1.11 के करीब बनी हुई है, जबकि इसे 1 से कम होना चाहिए। आर वैल्यू में वृद्धि से महामारी के फिर से सिर उठाने के बारे में चिंता बढ़ रही। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है। अब विधायक संजीव झा द्वारा लगाए गए इस प्रस्ताव में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को नियम विरुद्ध बताया गया है। सदन में प्रस्ताव रखते हुए संजीव झा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए यह नियुक्ति की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में स्पष्ट कहा है कि डीजीपी पर ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए जिसके पास कम से कम 6 महीने का सेवा काल बचा हो। जब राकेश अस्थाना को पुलिस आयुक्त बनाया गया तब उनकी सेवानिवृत्ति में सिर्फ 4 दिन ही शेष रह गए थे। बाद में उन्हें साल भर का सेवा विस्तार दिया गया। सीमा विवाद को लेकर असम और मिजोरम सरकार के बीच लगातार तनाव जारी है। इसी बीच असम सरकार ने नई एडवाइजरी जारी कर सरकार ने लोगों को मिजोरम की यात्रा ना करने की सलाह दी है। सरकार ने कहा कि लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। वहीं मिजोरम सरकार ने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह असम सरकार को इस तरह की गतिविधियों से परहेज करने और आगे के संघर्ष से बचाने के लिए अंतर्राज्यीय सीमा पर तैनात टुकड़ियों को वापस लेने के निर्देश जारी करे। लालू यादव लंबे अरसे के बाद संसद भवन परिसर पहुंचे। राजद सुप्रीमो यहां पर कोरोना वैक्सीन लेने पहुंचे थे। वैक्सीन लेने के बाद लालू यादव मीडिया से भी मुखातिब हुए और केंद्र से लेकर राज्य सरकार पर जमकर बरसे। बता दें कि इन दिनों लालू यादव जमानत पर बाहर निकले हैं और दिल्ली में अपनी बेटी मीशा भारती के आवास पर रहकर इलाज करा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए लालू यादव ने बिहार विधानसभा में पिछले सत्र के दौरान विधायकों से हुई मारपीट मामले में बिहार सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यह ब्रूटल था और इसका विरोध होना चाहिए। वहीं पटना लौटने के सवाल पर लालू यादव ने कहा कि 1-1.5 महीने
अमेरिका के अलास्का प्रायद्वीप में बुधवार की देर रात 11:15 पर भूकंप का जोरदार झटका महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 8.2 रही। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे से सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप का केंद्र पेरीविले में 56 मील दक्षिण पूर्व में रहा। पेरीविल अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकरेज से करीब 500 मील की दूरी पर एक छोटा सा गांव है। अलास्का भूकंपीय रूप से सक्रिय पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में बाढ़ आ गई है। शरणार्थी शिविर में रहने वाले लोग फिर से शरणार्थी शिविरों की तलाश कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिफ्यूजी एजेंसी ने बताया कि कॉक्स बाजार के कैंप्स में 28 जुलाई को 30 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हुई है, जिससे 12,000 से अधिक रोहिंग्या प्रभावित हुए हैं। 2500 से अधिक लोगों के शेल्टर क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं। 5,000 से अधिक लोग शरणार्थियों शिविरों की तलाश कर रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थिति और खराब हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले कुछ दिनों में और भारी बारिश होने की उम्मीद है। अब तक बरसात और बाढ़ के कारण शिविरों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आने वाले दिनों में ग्राहकों को मोबाइल फोन से कॉल करने के लिए ज्यादा पैसा चुकाना होगा। वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल 30% तक टैरिफ और बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। पहली कड़ी में एयरटेल ने प्रीपेड ग्राहकों के लिए 49 रुपए मासिक की प्लान को खत्म कर दिया है। हालांकि नए प्लान में ग्राहकों को ज्यादा मिनट भी मिलेंगे। एयरटेल ने बुधवार को कहा कि वह एंट्री लेवल की इस टैरिफ को खत्म कर रहा है। अब नई टैरिफ 79 रुपए की होगी, यानी एंट्री लेवल की इस दर में 60% की बढ़ोतरी कर दी गई है। खबर है कि दोनों टेलीकॉम कंपनियां अगले 6 महीने में अपनी दरों में बढ़ोतरी कर सकती है। इसका सीधा असर देश के करोड़ों लोगों पर होगा, जिसको कॉल के लिए ज्यादा पैसे हर महीने चुकाने होंगे। पोर्नोग्राफी केस में पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी और मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ पूछताछ का सामना करने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने सारा ठिकरा मीडिया पर फोड़ा है। शिल्पा शेट्टी ने मीडिया पर अपनी छवि को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का गुरुवार को रुख किया है। शिल्पा शेट्टी ने 29 मीडिया कर्मियों और मीडिया घरानों के बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि मुकदमा दायर किया है। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में शिल्पा शेट्टी ने गलत रिपोर्टिंग और छवि को खराब करने का आरोप लगाया है। इस मामले में कोर्ट में आज सुनवाई होगी। गई है। उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में रूसी ओलंपिक कमेटी के सोनिया पेरोवा को शूट आउट में 6-5 से हराया। वह क्वार्टर फाइनल में साउथ कोरिया की एन सेन से भिड़ेगी। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आज ही सुबह 11 बजे है। दीपिका ने सोनिया से पहला सेट 27-25 से जीता, जबकि दूसरा सेट सोनिया ने 27-26 से जीत लिया। तीसरे सेट में सोनिया ने 28-27 से जीत दर्ज की। इसके बाद चौथे सेट में सोनिया ने वापसी की और 26-26 की बराबरी की। इसके बाद पांचवा सेट 28-25 से जीता। मुकाबला शूट आउट पर आ गया, जिसमें दीपिका ने 10 पॉइंट दिए, वहीं सोनिया 8 पॉइंट ही ले पाई।